अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में जी मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है एपिड्यूरल के बारे में और एनेस्थीसिया के बारे में। जो लोग नए हैं, मतलब जिन बच्चियों की, जिन लड़कियों की नई नई शादी हुई है, पहले थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर देते हैं कि एपिड्यूरल और एनेस्थीसिया, फुल एनेस्थीसिया क्या होता है और कब कब लिया जाता है। सबसे पहले आ जाती है नॉर्मल डिलीवरी की बात। नॉर्मल डिलीवरी में हमारे पास एक ऑप्शन सिर्फ होती है, या तो हम एपिड्यूरल ले सकते हैं या वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी कर सकते हैं। ठीक है, जब सी सेक्शन होता है हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो हम एपिड्यूरल ले सकते हैं या तो हम फुल एनेस्थीसिया ले सकते हैं। जो एपिड्यूरल होता है उसके साथ क्या होता है कि आपकी पेट से लेके पाँव तक सुन्न हो जाता है, आपको कुछ फील नहीं होता। ठीक है, और जो फुल एनेस्थीसिया होता है उसके अंदर आपको फुल बेहोशी देते हैं ताकि आपको कुछ भी पता ना चले और आप लोग का हो जाए, मतलब ठीक है जी, फुल बेहोशी होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपिड्यूरल होता क्या है, कितनी दर्द होती है, कितने इंजेक्शंस लगते हैं, बाद में तकलीफ होती है या नहीं होती है। अच्छा, सबसे पहले जी एपिड्यूरल क्या होता है। एपिड्यूरल जब लेते हैं पेट से लेके पाँव तक का हिस्सा बिल्कुल सुन्न हो जाता है, कोई उसमें फीलिंग नहीं होती और हम होश में होते हैं, सब कुछ देख रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन चल रहा है, कौन बात कर रहा है, सब कुछ हमें सुनाई दे रहा होता है। ठीक है, अब कितने इंजेक्शन लगते हैं? 5 इंजेक्शन लगते हैं रीढ़ की हड्डी के अंदर। शायद कम भी लगते होंगे। जो मुझे इंजेक्शन लगे थे वो टोटल मैंने डॉक्टर से पूछा था, उसने कहा था 5 इंजेक्शन लगेंगे। जो पहले 3 इंजेक्शन है उसकी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ होती है कि जो नॉर्मल इंजेक्शन होते हैं ना उससे 3 गुना ज्यादा तकलीफ होती है। हड्डी के अंदर लग रहा है, हड्डी के अंदर तो तकलीफ होगी ना, लेकिन बर्दाश्त के काबिल होती है। इस तरह नहीं होता कि बर्दाश्त से बिल्कुल ही बाहर हो। जब मेरे लग रहे थे, हल्का से इधर से मेरे आंसू निकल गया था थोड़ा सा। उसके बाद जो सबसे अहम एपिड्यूरल का सवाल है, एपिड्यूरल लेके बाद में कमर दर्द होती है या नहीं होती। ये मेरा सवाल डॉक्टर से भी था एपिड्यूरल लेने वक्त के मुझे, मैं ये ले तो रही हूँ लेकिन बाद में कमर दर्द रहेगी, क्योंकि मैंने ये सुना हुआ है कि एपिड्यूरल के बाद कमर की दर्दें शुरू हो जाती हैं। डॉक्टर ने सिर्फ एक बात की थी, जब आप डिलीवरी बेशक नॉर्मल हो या सी सेक्शन हो, आप लोग मल्टीविटामिन्स नहीं खाएंगे, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, वेट उठाएंगे 6 महीने से पहले। इस तरह होता है कि डिलीवरी के बाद ना 10 दिन बाद एकदम से इतनी ताकत आ जाती है, इंसान को लगता है ये भी काम हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा, वो भी कर लेंगे, इतना वजन भी उठा लेंगे, वो जी पट्ठा बैठा देता है हमारा। फिर डॉक्टर ने कहा 6 महीने आप लोगों ने कोई वेट नहीं उठाना, ज्यादा कोई हैवी काम नहीं करना, मतलब काम करना शुरू किया तो करते ही रहो, करते ही रहो, रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद मल्टीविटामिन 6 महीने लगातार खाने हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, तो आपकी कमर में दर्द नहीं होगा। एपिड्यूरल के बगैर भी अगर आप लोग ये सब चीजें नहीं करोगे तो कमर में दर्द रहेगी। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि एपिड्यूरल लेने से कमर की दर्द शुरू हो जाती है। अपना ख्याल रखेंगे, वेट नहीं उठाएंगे, ज्यादा बर्डन नहीं अपने ऊपर करेंगे तो कमर की दर्द नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। अब बारी आती है फुल एनेस्थीसिया क्या होता है। फुल एनेस्थीसिया में जी कोई होश नहीं होती, ना कोई फीलिंग होती है, ना कोई आवाजें आ रही होती हैं, बिल्कुल हम बेहोश होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता 3 से 4 घंटे के बाद होश आता रहता है। ठीक है, अब इसको देते किस तरह फुल एनेस्थीसिया, स्ट्रेचर पे जब आप लोग लेटे होते हो ऑपरेशन थिएटर में, ऊपर से एक मास्क आता है, वो कहते हैं इसके अंदर सांस लो, 3 से 4 दफा सांस लेते हैं और जी गए हम लोग, हमें नहीं पता होता हम कहाँ गए, हम बेहोश हो जाते होते हैं। अच्छा, फुल एनेस्थीसिया से क्या होता है, जो एनेस्थीसिया होता है ना ठंडा बहुत ज्यादा होता है। जब हमें होश आती है तो हमारे गले की ये चीज और हमारी चेस्ट में बहुत दर्द होती है, वो पक जाती है एनेस्थीसिया की वजह से। ठीक है, तो इसलिए अपने साथ आप लोग तूत्सिया लाजमी रखें, गर्म पानी पिए। मुझे फील इस तरह हो रहा था कि शायद मेरा ना हार्ट बर्न हो रहा है एनेस्थीसिया लेके, तो मैंने ठंडा जूस पी लिया था। ठंडे जूस से क्या हुआ, और गला और सीना ना और जकड़ा गया। ठीक है, मुझसे ये गलती हो गई थी, फील इस तरह हो रहा होता था हार्ट बर्न। इसलिए हम लोगों ने गरम गरम कॉफी पीनी है, गरम गरम चाय पीनी है और गरम ही पानी पीना है। बहुत गरम नहीं लेकिन नीम गरम पानी पीना है ताकि 1 से 2 दिन के अंदर रिकवरी हो जाए। अगर मेरी तरह आप लोग गलती कर लेंगे, जूस पी लेंगे, तो हफ्ता तकलीफ होती रहेगी। फिर मैं नर्स को कहती होती थी कि दोनों हाथ यूं करके ना, जब मैं लेटी हुई हूँ यहाँ से यूं करके दबाओ, इस कदर मेरे यहाँ पे तकलीफ होती थी और ना बस ना पूछो। अच्छा, अब मैं आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैंने एपिड्यूरल लिया, एनेस्थीसिया लिया, एपिड्यूरल लेना चाहिए या एनेस्थीसिया लेना चाहिए। जैसा मेरा एक्सपीरियंस था, मैं तो दुआ करती हूँ किसी का वैसा एक्सपीरियंस ना हो। चले जी एक्सपीरियंस की तरफ अब चलते हैं। की दफा जब सी सेक्शन हुआ था मैंने जनरल एनेस्थीसिया लिया था, फुल बेहोशी जिसको कहते हैं। दाइम की दफा मैंने सोचा जनरल तो मैंने ले लिया है, अब मैं स्पाइनल की तरफ आ जाती हूँ, क्योंकि नन जो मेरी डॉक्टर है उन्होंने भी अपनी दोनों बच्चों की दफा स्पाइनल लिया था, उनको कोई इशू नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2 दोस्तें हैं, उन्होंने भी अपने बच्चों की दफा स्पाइनल ही लिया था सी सेक्शन के दौरान, तो उनको भी कोई इशू नहीं आया। ठीक है, दाइम की दफा भी सी सेक्शन हुआ था।
तो हुआ क्या कि मैंने अपने डॉक्टर को कहा कि मैंने जनरल एनेस्थीसिया नहीं लेना, मैंने ना स्पाइनल लेना है, एपिड्यूरल लेना है, जो कमर में इंजेक्शन लगते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। डिलीवरी का दिन आया, इंजेक्शंस मेरे लग गए। इंजेक्शन के 2 मिनट के बाद डॉक्टर ने मुझसे पूछा आपको सुन हो गई हो नीचे से? मैंने कहा नहीं, मैं सुन नहीं हुई, मुझे सब कुछ फील हो रहा है, मुझे हाथ लगते हुए फील हो रहे हैं। जो कमर में इंजेक्शन के बाद वो पट्टियां लगा देते हैं, इलेक्ट्रोड्स लगाने होते हैं कुछ पीछे, वो भी मुझे फील हो रहा है। वो एक सॉल्यूशन से पीछे कमर साफ कर रहे थे, मैंने कहा वो भी मुझे फील हो रहा है। तो डॉक्टर बार बार यही कह रही थी आपको एंजाइटी हो रही है। ऑपरेशन थिएटर की बहुत सी लड़कियों को एंजाइटी हो जाती है। मैं उसको बार बार ये कहती थी, मैंने कहा मुझे किसी चीज से डर नहीं लग रहा है, मुझे कोई एंजाइटी नहीं हो रही है, मुझे फील हो रहा है। आप ठंडा पानी डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं पीछे कमर पे, मुझे हर चीज की सेंसेशन फील हो रही है। तो डॉक्टर को यही लग रहा था कि मुझे एंजाइटी हो रही है, मैं घबरा रही हूँ, मैं टेंशन ले रही हूँ, क्योंकि सब लड़कियों के साथ यही होता था। मैं उनको बार बार यही कहती, मैंने कहा मैं किसी चीज से घबरा नहीं रही हूँ, मुझे फील हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। लेकिन डॉक्टर ने, एनेस्थीसिया वाली डॉक्टर ने मेरी गायनी वाली डॉक्टर को ओके का साइन दिया और उन्होंने कट लगा दिया और मुझे सब फील हो रहा था और मेरी चीखें निकल गई। इस वक्त मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं बात करते करते, मेरी चीखें निकल गई, मैंने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मुझे सब फील हो रहा था, कट लगा दिया। कट कौन सा हल्का हल्का करके लगाना होता है, सी सेक्शन में एक दफा ही पूरा कट लगा के खोलना होता है। और मुझे पता है उस वक्त होए किस तरह मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूं। अच्छा, उसके बाद फौरन से पहले डॉक्टर ने मुझे जनरल एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि जब एपिड्यूरल देते हैं ना, जनरल एनेस्थीसिया भी साथ ही रखा होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, 100 में से 1 केस की जैसे मेरी हो गई थी, फौरन से पहले उन्होंने बेहोश कर दिया 3 से 4 सेकंड में। जब उनको लोगों को पता चल गया कि मुझे एपिड्यूरल असर नहीं किया, उसके बाद जब मुझे होश है, तब भी मैं उसी शायद ट्रॉमे में थी, यही बोल रही थी दर्द हो रही है, मम्मा को बुलाओ दर्द हो रही है। लेकिन उन्होंने उस वक्त इतनी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स और ड्रिप्स लगाई हुई थी, शायद ना दर्द हो रही हो। बेहोशी से पहले जिस कंडीशन के अंदर मैं बेहोश हुई थी, उसी कंडीशन में, उसी सोच के साथ उठी, तो इसलिए शायद मुझे वो उसी ट्रॉमे के अंदर थी मैं। तो अब बात आ जाती है, जो लड़कियां मुझसे पूछ रही थी आप सी सेक्शन में जनरल लिया जाए या एपिड्यूरल लिया जाए। देखो लड़कियों, सबका एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। मेरी नंद का, मेरी दोस्तों का, मेरी कजन्स का, सबका एक्सपीरियंस एपिड्यूरल के मामले में बहुत अच्छा रहा है। मैंने सबसे मशवरा करके लिया था, लेकिन मेरे साथ वो असर ही नहीं किया, एपिड्यूरल ने काम ही नहीं किया, बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो मुझे जनरल लेना पड़ा। डॉक्टर से मेरे पास आई, उन्होंने भी अपोलोजाइज किया, कहती ऐसा हमारे हुआ नहीं कभी भी किसी के साथ, हम 3 साल से काम कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, ये बहुत रेयर केस है कि एपिड्यूरल असर ना किया हो। और सब मुझे छेड़ रहे थे, तुम कौन से नशे करती हो जो तुम्हें एपिड्यूरल के इंजेक्शन असर नहीं किया। मैं कहती हूँ सारियां गल्लां तो नहीं दसन वालियां होंदियां। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, इसलिए मैं किसी को कोई मशवरा नहीं दे सकती कि एपिड्यूरल लो या फुल एनेस्थीसिया लो। मेरी जो सास है, जब उनका सी सेक्शन होते थे, जब वो फुल एनेस्थीसिया, फुल बेहोशी लेती थी, जब उनको होश आता था तो उनकी 3 से 4 दिन उल्टियां नहीं रुकती थी। ठीक है, मुझे जनरल एनेस्थीसिया में कुछ भी नहीं ऐसा होता था, मुझे एपिड्यूरल असर नहीं किया। इसलिए सबके एक्सपीरियंस अलग हैं, सबकी कंडीशन अलग है, सबकी बॉडी अलग है, सबका माहौल अलग है, सबके हॉस्पिटल्स अलग हैं। इसलिए कोई भी किसी को मशवरा नहीं दे सकता, अपनी दिल की सुने, जो आप लोग को फील होता है कि आप लोग के लिए बेहतर है आप लोग वो करें। इसलिए मशवरा नहीं मैं किसी को दे सकती। अब आप लोगों ने अपनी दिल की सुननी है। उसके बाद जी हॉस्पिटल बहुत अच्छा था, उन्होंने पैम्परिंग, उनकी नर्सिंग बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी चीज़ ओवरकम होगी। लेकिन मेरी जो मम्मा थी, जब उनको पता चला, मेरे हस्बैंड को पता चला, वो तो बहुत गुस्सा हुए। उनको तो था डॉक्टर किसी तरह मिल जाए और हम कुछ कर दे उनका। लेकिन फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा डॉक्टर्स की भी कोई गलती नहीं है, मेरे पे असर नहीं किया, सब पे करता है। उन्होंने अपोलोजाइज भी इतनी दफ़ा कर लिया आके और माफिया वगैरह भी मांग ली। तो अब लड़ाई छड़ाई करना बनती नहीं है, रफा दफा करो, छड्डो जी इस मामले में, जो होना सी हो गया और टाइम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। ये थी जी आज की वीडियो, मैंने आप लोग के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, जो कि बहुत देर का पेंडिंग था, ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। और जो माएँ बनने वाली हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होने। टाइम यूं करके गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। अब मुझे याद भी नहीं है, याद जब करती हूँ तब तो याद आता है, वैसे कोई याद नहीं है क्या हुआ था, कितनी तकलीफ हुई थी, कितनी दर्द बर्दाश्त की थी। और इससे सब औरतें गुजरती हैं और इसलिए परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और दुआ करते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने सब घर वालों का ख्याल रखिएगा। आऊँगी मैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जी रब रखा। कमरे में ले बोलो, हाँ ले जाओ।